आइए आइए सासू माँ बैठिए। हाँ हाँ बैठ रही हूँ। बाप रे बाप, कमर दर्द करने लगता है घूरते घूरते। तो सासू माँ कहाँ गए थे घूरने के लिए? हाँ? कहाँ जाते हैं? बस बगल वाले घर के बगल में जो आंटी है उनसे ही बतियाते रहते हैं, तो गए होंगे उनके पास। और कहाँ जा सकते हैं माँ जी? हाँ हाँ बस चपड़ चपड़ा मत बोलो, कम से कम मेरा तो सुन लो कि मैं कहाँ गया था। अरे तुम सब बकवास बंद करो। बताओ माँ, कहाँ गई थी? थक कैसे गई इतना? अरे क्या कहूँ बेटा, वो सब जा रहे थे गांव के लेडीज लोग, तो साथ ही साथ हम भी चले गए वहाँ। तो कहाँ गई थी माँ, बताओ कहाँ गई थी? हाँ हाँ सासू माँ बताइए कहाँ गए थे? अरे हाँ हाँ बता रही हूँ, वो सब गांव के लेडीज लोग जा रहे थे मुखिया जी के घर, तो हम भी वहाँ गए क्योंकि सब लेडीज लोग जा रहे थे अपना पीएम आवास के लिए। तो हमने भी सोचा कि मैं भी जाके देख लेता हूँ हमको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ सासू माँ, आपको मिला या नहीं? अरे हाँ हाँ, इनका तो पक्का लिस्ट में नाम आया होगा। अब तो हमारा भी ईटा के घर बन जाएगा। हाँ हाँ सही बोल रही है तू, अब हमारा भी ईटा के घर होगा। अब गाना वो हमारे ऊपर भी सूट करेगा। चका चका पाका के मकान हो गेला, कि चका चका पाका के मकान हो गेला। अरे तुम लोग मेरी बात को पूरा सुनो, आपस में बकवास करना बंद करो। हाँ सासू माँ बताइए क्या हुआ? अरे वहाँ सब गए बैठे, तो हमसे पूछे नाम उनने, मैंने अपना नाम बताया, तो मुखिया जी पन्ना पलटे और फिर बोल रहे हैं कि माँ जी आपका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो हमने पूछा कि क्यों मुखिया जी, हम भी तो वोटर हैं आपको, तो मेरा क्यों नहीं लिस्ट में नाम है? हाँ बात तो सही है, वोट तो हम लोग भी देते हैं, फिर हम लोग का क्यों नहीं आया पीएम आवास? ये बात तो मुखिया जी से पूछनी चाहिए। अरे वो सब कुछ नहीं है, ये पीएम हो चाहे कीएम हो, ये सब सिर्फ पैसों वाला के मिलता है, हम जैसे गरीबों को नहीं। हाँ आप भी ठीक बोल रहे हैं, जिसका पक्का के मकान होता है उसी को मिलता है पीएम आवास, किसी गरीब को नहीं जिसको जरूरत होती है। तो आज ये नया थोड़े ना हो रहा है, ये सब दिन से ही चलते हुए आ रहा है। पैसे दोगे तो मिलेगा, पैसे नहीं दोगे तो पीएम आवास नहीं मिलेगा। अरे हाँ हाँ बेटा, ये बात मैंने पूछा मुखिया जी से, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मैंने सोचा भी नहीं था उनसे। उनकी बातें सुन के तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला ठीक है, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, आप आइएगा हमारे यहाँ वोट मांगने, तब हम आपसे बात करेंगे, अभी नहीं। हाँ सासू माँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बार जब इलेक्शन में आएंगे वोट मांगने के लिए ना, तब हम उनसे बात करेंगे कि सिर्फ वोट लेने तो आते हो, कुछ देते उते तो हो नहीं। जब भी इलेक्शन के टाइम आता है पोस्टर उठाते हो और घर पे लान के चिपका देते हो। हाँ हाँ बस करो, अब तुम लोग थोड़ा चुप ही रहो, अब थोड़ी माँ की भी बात तो सुनो, उन्होंने क्या बोला उनको। तो बताओ माँ, मुखिया जी ने क्या बोला तुमको? अरे बेटा क्या बोलेंगे, बोल रहे थे कि माँ जी लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम जोड़ना होगा। तो मैंने बोला कि मुखिया जी जोड़ दीजिए, तो बोले कि माँ जी ऐसे तो नहीं जुटेगा, बहुत ऊपर से नीचे तक लोग घूस खाने वाले हैं, तो इसमें कम से कम तो 20,000 रुपया लगेगा। तो मैंने बोला उनको कि मुखिया जी मेरे पास तो 20 शेयर अभी नहीं है, जब आएगा तो हम उसमें से आपको 20 शेयर दे देंगे, फिलहाल अभी आप मेरा पहला किस्त जो आएगा वो आप डाल दीजिए, आताही के साथ हम आपको दे देंगे। तो माँ जी फिर मुखिया जी तो मान गए हैं इस बात को लेके? अरे नहीं रे, उनको कहना है कम से कम 10,000 अभी देना ही होगा, क्योंकि बिना 10,000 दिए हम लोग पैसे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग होता है। ऐसे ऐसे बोल कर उन्होंने बता दिया, तो मैंने वहाँ से चला आया फिर। हाँ हाँ अभी आने दीजिए, उनसे हम बढ़िया से ही बात करेंगे। जब देने के बारी आता है पीएम आवास तो मांग लेते हैं घूस, और जब वोट देने के बारी आता है तो 100-200 दे कर ले लेते हैं हमारा वोट। अभी इस बार वोट नहीं चप्पल पकड़ेगा, चप्पल। हाँ तुम सही बोल रही हो, इस बार हम लोग भी तैयारी रहेंगे, माला बना के रखना है चप्पल के, आते ही उनके गले में डाल देना है, क्योंकि ज्यादा ही घूस खाने वाले बन गए हैं आजकल के मुखिया लोग। माँ तुम टेंशन मत लो, मैं मुखिया जी से जाके बात करूंगा कॉलोनी के बारे में, क्या बोलते हैं। अगर मेरी बातें मान जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं मानेंगे तो फिर देखा जाएगा आगे के लिए। हाँ तो तुम सही बोल रहे हो, एक बार जाके तुम अपने से बात कर लो, उसके बाद फिर जो होगा हमने डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम तो जा चुके हैं, मेरी बात को उन्होंने नहीं माना, शायद तुम्हारी बात मान जाए। हाँ ये भी सही रहेगा, आप चले जाइए और उनसे जाके बात करिए,
बोलिए हमको पीएम आवास दीजिए, हमारा घर मिट्टी का है, बरसात के समय में बहुत दिक्कत होता है हमें, आप हमें भी कम से कम एक पीएम आवास दे दीजिए। हाँ जी, दीदी और माँ बिल्कुल सही कह रही है, आप जाइए मुखिया जी से, आप खुद से बात करिए, अगर वो खोलने दे देते हैं तो अच्छी बात है, हमारा भी मकान बन जाएगा ईंटे वाला। आप एक बार जाके उनसे बात कर लीजिए, क्या बोलते हैं? हाँ देवर जी, आप एक बार जाके बात करिए, क्या बोलते हैं, उसके बाद हमने आपस में डिसाइड करेंगे कि फिर क्या करना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं मुखिया जी से जाके बात करता हूँ, क्या बहाना करते हैं हमसे अबरी, क्योंकि माँ जी से तो पैसे मांग रहे थे, अब मेरे से क्या बोलते हैं, और मैं जाने के बाद आने के बाद आपको बताऊंगा फिर। इस बार पीएम आवास में कमाई नहीं हो रहा है, सोच रहा हूँ 20,000 की जगह 30,000 लेना चालू कर दूं। लेकिन दुख की बात यहाँ ये है कि इलेक्शन आने वाला है 3 महीना में, अगर मैं 30,000 कर दिया और वोट मांगने जाऊंगा तो चप्पल निकाल के सीधा मुंह पे मारेंगे। नहीं, अभी 20,000 रहने दो, अगली बार 30 नहीं 40,000 कर दूंगा सीधा। ये सही रहेगा। मुखिया जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम, आओ बैठो, बोलो क्या दिक्कत है? मुखिया जी बोल रहे थे कि हमारे गांव में सबको तो पीएम आवास आप दे दिए हैं, पर हमको अभी तक क्यों नहीं मिला? अरे बचवा, बात तो तुम जानते ही हो कि आजकल ऊपर से नीचे तक सब भसके 4 लोग भरे हुए हैं, और हम किसको समझाएं, अगर एक दो के बात करना रहता तब तो करते, हम कितना लोगों के लड़के दिलाएं। मुखिया जी आपका बात सही है, पर हमारे घर में अभी तक किसी को नहीं मिला है, कम से कम हमारे नाम से नहीं तो माँ के नाम से तो एक दे दीजिए। और हमारा घर पहले से ही मिट्टी का है, और साथ ही साथ हमारे घर में न किसी को सरकारी जॉब है और नहीं हमारे घर में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ऐसे कोई भी चीज नहीं है, तो यहाँ पे तो जायज बनता है हमको पीएम आवास लेना। अरे बचवा, बात तो सही तुम कह रहे हो, पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, सब मेरा हाथ में नहीं है। अरे हमको हाथ में रहता तो हम तुमको ही नहीं गांव के हर एक गरीबों को एक दे देते, पर बात यहाँ ऊपर का है, और ऊपर के बारे में तुम तो जानते ही हो। तो मुखिया जी आप खुल के तो बोलिएगा, तब समझेंगे ना हम लोग, आप कोड में बताते हैं हमें समझ में नहीं आता, आप खुल के तो बोलिए। अरे बचवा, खुल के मतलब यही है, तुम तो जानते ही हो हर एक पीएम आवास में 20,000 रुपया लग रहा है, अगर तुम 20,000 में कुछ अभी जमा करते हो तो हम तुम्हारा पेपर बढ़ाते हैं आगे। पर मुखिया जी अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जैसे ही फर्स्ट किस्ती आएगा सबसे पहले निकाल के आपको दे देंगे। ससुरा सब यही बोलता है, और सबके ऐसे ही करने लगा तो मैं मुखिया झाट कवारने के लिए बना हूँ क्या? मुखिया जी क्या आपस में बड़बड़ा रहे हैं, कम से कम इतना तो बोलो कि हम सुन सके। अरे कुछ नहीं बचवा, वो हम आपस के बात कर रहे थे, बस तुम इतना समझो कि बिना पैसा के नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी आदमी हो। तो फिर ठीक है मुखिया जी, हम अभी 10,000 दे दे रहे हैं, और जैसे ही फर्स्ट किस्ती आएगा हम आपको 10,000 और दे देंगे। मैं यही तो कब से बोल रहा हूँ बचवा कि तुम सिर्फ पैसा जमा करो और बाकी तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पैसा खाता में 8 दिन के अंदर आ जाएगा। बस वो 10,000 तुम नगद दे दो सिर्फ। लीजिए मुखिया जी, अब तो हो जाएगा ना, अब तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, 8 दिन के अंदर तू अपना खाता चेक करवा लेना, पैसा आ जाएगा, बस पैसा आने के बाद भूल मत जाना। हाँ मुखिया जी, मुझे पता है 10,000 रुपया भी और देनी है, आप निश्चिंत रहिए, आपको 10,000 पहुँच जाएगा आपके घर। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, चलते हैं, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि हमारे इस चैनल पे एक कॉमेडी वीडियो आएगा जो आपको बहुत मनोरंजन देगा, आप सबको बहुत हंसाएगा।